हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात के बज रहे हैं लगभग 10:30 और मैं हूँ मथुरा में, वृंदावन मथुरा में। तो मुझे दिल्ली में कुछ काम था, तो वो थोड़ा जल्दी निपट गया है और थोड़ा पेंडिंग रह गया है, तो इसके लिए मैं आ गया मथुरा। अब मथुरा में श्री कृष्ण जी के दर्शन करके आप लोगों को भी दर्शन करा दूंगा। मुझे घूमना था बहुत दिनों से, 1 साल से ऊपर हो गया मैं घूमा नहीं था, तो मैं बहुत खुश हूँ और दर्शन भी कर लूँगा। अभी फटाफट डिनर कर लेते हैं, मैं आपको सारी डिटेल इस व्लॉग में दे दूँगा, तो व्लॉग में बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो 80 रुपीज़ में थाली मिल रहा है, ठीक है। एक्सपी चीप है लेकिन शिरडी से नहीं, शिरडी में फ्री मिलता है। शिरडी वाले तो शिरडी की तारीफ करेंगे। ईस्ट और वेस्ट, बाबा का ढाबा इज़ बेस्ट। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं शिरडी को। शिरडी वालों, यूनिटी की ज़रूरत है हमें, यूनिटी की। खाना पीना भी हो गया, अभी आराम करेंगे। सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि ये 12:30 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। दोपहर में 4:30 बजे तक बंद रहते हैं, तो दोपहर में आकर सो लेंगे। एडिटिंग वगैरह भी उसी टाइम पर कर लूँगा मैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को रूम या डॉर्मेट्री जो भी है वो दिखाने वाला था। ये बेड का कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर नाइट फॉर ईच पर्सन। ये हमारा शेयरिंग वॉशरूम है। मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं दूध पी के सोता हूँ, तो अभी दूध ढूंढेंगे हम यहाँ पर, कहाँ मिलेगा देखते हैं और पी के सो जाएंगे। चलो दूध ढूंढने चले हम। अंकल आंटी के पास से दूध भी मिल गया बाजू में। यस, अब हम अच्छे बच्चे के जैसे दूध पी के सो जाएंगे। अभी बातें बंद, मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। बज गए सुबह के 4:30 लगभग। अभी उठा हूँ, तुरंत फ्रेश होकर निकलेंगे, नहाकर धोकर। रात को साथ वालों ने सोने नहीं दिया था, 1 बजे तक। पता नहीं उनकी कौन सी मौसी की शादी की बातें कर रहे थे वो, जो ठर्रा के मार के हंस रहे थे वो लोग। तो उनको डांटने के बाद उन लोग सोए। अभी मेरी आंखें देख सकते हो, पूरी नींद बाकी है, लेकिन दोपहर में सो लूँगा मैं, क्योंकि सब मंदिर बंद होता है। तो अभी फटाफट रेडी होता हूँ, निकलता हूँ मंदिर की तरफ। सभी दर्शन करने हैं। फ़ोन भी फुल चार्ज है और मैं भी फुल चार्ज हूँ। पूरा रेडी हूँ मैं पूरा। रेडी हो गए। मैं कोम यूज़ नहीं करता बालों में, कभी नहीं। हाथ से मेरे बाल सेट हो जाते हैं, कटिंग ऐसी करवाई हुई है। रेडी हम अभी निकलते हैं तुरंत मंदिर की ओर। सारी चीज़ें हो गई हैं, रेडी भी हो गया, 5:30 भी बज गए। अब निकलेंगे दर्शन के लिए। लगभग निकल ही चुका हूँ। तो वैसे कुछ लोगों को नहीं मालूम, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैं जब तक उनका पाठ कर नहीं लेता हूँ नहा धोकर, तब तक मैं कुछ खाता नहीं हूँ। तो सबसे पहले सामने हनुमान मंदिर ही था, तो पहले हनुमान मंदिर में जाके मेरा दिन का सबसे पहला काम करेंगे और फिर सारी चीज़ें कर लेंगे फटाफट। मैं डेली हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती करने के बाद ही कुछ खाता हूँ। हनुमान जी का पाठ पूरा करके मंदिर से बाहर निकलकर हमने ले लिया ऑटो और हम निकल गए हमारी मंजिल की ओर। तो कोशिश करो सबसे पहले कि अकेले ना हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का प्राइस है ना वैसे ही देना पड़ेगा जैसे आपको ग्रुप में देना पड़ता है। तो लगभग मेरे को 4 किलोमीटर ऑटो के 50 रुपये देने पड़े, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन मैं अकेले होने की वजह से मुझको ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप आने का सोच रहे हो और बहुत कंफ्यूज हो, तो ये व्लॉग आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने कुछ वीडियो में बंदरों को देखा था कि उन लोग सामान ले लेते हैं, और अभी यहाँ पर कुछ दुकान खुली भी नहीं है कि जो उनको मैं देके रिट्रीव कर लूँ मेरा सामान। तो ध्यान रखना बंदरों से मुझको। है यहाँ पर, अब गेट नहीं पता मुझे, गेट पूछना पड़ेगा, शायद यही है, यहाँ पर ही है। मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अभी हमें जमा करवाना पड़ेगा, और अभी हम जमा करवा रहे हैं। हो गए दर्शन। अभी मैंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए, मैं अंदर जाकर आ गया आराम से। फ़ोन अलाउ नहीं था, नहीं तो व्लॉग बनाया होता अंदर का भी। रिकमेंड करूँगा, जाकर आना है सभी को। बहुत अच्छी जगह, बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। और मुझे अभी ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं अचानक से प्लान बन गया और मैं आ गया यहाँ पर। अभी चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर। बंदर
मैं इधर उधर इसके लिए देख रहा हूँ, बंदरों से डर लगता है, बंदरों से बचकर जाना। ये है मथुरा की सड़कें। मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर ही था, सोचने में वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा और साथ साथ में मंदिर भी कवर कर लेंगे हम। तो अभी जन्मभूमि से निकलकर हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ से सीधा ही है, पहुँच जाएंगे तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया हूँ मैं। सो बहुत देर चलने के बाद अपडेट ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। हो सके खुद से ही हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प मत लीजिए। अगर ग्रुप में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग ले सकते हो हेल्प, क्योंकि मैं भी अकेला आया हूँ। तो फर्स्ट फॉर सिक्योरिटी कंसर्न और सेकेंड बस मुझको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसके लिए मैं अकेला आया हूँ। तो अकेला ही सब कुछ करने का सोचूंगा मैं। आ गया है मंदिर लगभग, शायद देखते हैं। अभी मैं विश्राम घाट पर आया हुआ हूँ अभी। अगर आपको घूमना भी और साथ साथ में कुछ होली प्लेसेस को भी विज़िट करना है तो इंडिया भरपूर भरा पड़ा है और दोनों चीज़ साथ में हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बैठूंगा मैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है मुझको। ये इनका बोलना ऐसा है कि ये कंस का किला है, लेकिन मेरा 1% मन भी नहीं मान रहा है कि ये कंस का किला है। बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर हो सकता है पास्ट में कि कंस का किला यहीं पर था, और क्योंकि इसकी जो रिंग या आर्किटेक्ट है ना, वो बहुत एडवांस नहीं है, मतलब बहुत कॉमन सी है। मतलब कृष्ण जी के समय की नहीं लग रही मुझे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था या ब्रिटिशर्स से आगे पीछे के पहले किसी ने कुछ किया होगा, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देख लो। क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के भी महल अभी तक खड़े हैं अच्छे स्थिति में, और उनकी बनावट बहुत अलग तरीके से है। और ये बहुत कॉमन है, ऐसे सिर्फ ऐसे नॉर्मल सा, मतलब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इमेजिन भी करेंगे तो भी इतना कुछ बड़ा नहीं है इसमें। और मेरे को नहीं लगता कंस इतने छोटे किले में रहता होगा, पहली पॉइंट ये। और दूसरा, बहुत कॉमन सा है जो भी है यहाँ पर। और मैं व्लॉग इसके लिए नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को बंदरों से डर लग रहा है। मेरे हिसाब से ये ब्रिटिश लोगों का कुछ बनाया हुआ है, बाद में इसको कंस के किले का नाम दिया गया है। यहाँ पर पहले कंस का किला होगा, वो तोड़ दिया गया होगा ब्रिटिशर्स या मुगलों द्वारा, तो उसके बाद फिर से रिबिल्ड किया है। क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आम है। जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते हैं ना किले, सेम वैसा ही है। वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी बनावट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक भी स्टोन स्कल्पचर नहीं है और एक भी सेफ्टी प्रिकॉशन वाला इसमें कुछ भी नहीं है। और ये भी था टॉप फ्लोर पे, मतलब हम लगभग मथुरा की सबसे ऊंची जगह पर है। और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कंस का वही किला है जो होना चाहिए था। सो मैं इसके लिए बहुत किलोमीटर तक चला था, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं, आप लोग अगर आ रहे हो तो इस चीज़ को स्किप करना, अवॉइड करना, इतना कुछ देखने लायक नहीं है। मतलब बहुत नॉर्मल सा है, ऐसे लगेगा आप किसी के बाड़ी में आ गए हो और उसकी ने अपना जो घर का काम था वो आधे में छोड़ दिया है।
बस इतना इनकम्प्लीट है, मतलब इतना कॉमन है और इतना इनकम्प्लीट से हम इमेजिन भी कर सकते हैं। अभी जाते हैं, निकलते हैं। बंदरों से डर लग रहा है, इतना सुमसाम एरिया है ना, जैसे लड़कियां डरती होगी ना 4-5 गुंडों से, अगर कोई सुमसाम एरिया में चल रही हो, वैसे मुझको बंदरों से डर लग रहा है। अभी हाथ में फ़ोन है, चश्मा भी संभालना है, प्रसाद भी संभालना है, और ये लोग घूर घूर के देखते हैं। यहाँ पर अकेला आना खतरों से खाली नहीं है। पहले बंदरों से बचो, फिर कुत्तों से बचो, अभी भाग कर आया हूँ, मैं बच गया। और मतलब जैसे आप ग्रुप में होते हो ना, तो आप एक दूसरे का बैक कवर कर सकते हो कि ठीक है, तेरा इतना, तू इतना एरिया कवर कर, मैं इतना एरिया कवर कर लूँगा। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, आपको सब कुछ चारों ओर से कवर करना होता है। और ये गली पूरी सुमसाम है, ये बहुत देर तक है, मतलब 700 मीटर की सुमसाम गली। रात को तो बैंड ही बज जाएगी। और अभी तो ये अकेला है। देखो इसकी गैंग ये रही यहाँ पर, लेकिन अभी सामने आदमी लोग, मतलब इंसान है, तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो डरने वाली ज़्यादा बात नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहना ज़रूरी है। ऑटो वाले अंकल बड़े ही परेशान थे, उनकी सुबह से बोनी नहीं हुई थी, तो इसके लिए मैंने उन्हें हायर कर लिया था, लेकिन मैं पैदल पैदल भी जा सकता था। तो अंकल से थोड़ा गाइडेंस लिया मैंने, उन्होंने मुझे थोड़ी चीज़ों के लिए गाइड किया कि पहले कौन से स्पॉट करने चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और खाने के लिए अच्छी जगह कहाँ है, क्या नहीं है, सब उनसे पता लगने के बाद मैं निकल गया अपने आगे की जर्नी के लिए। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत चीज़ें वैसे तो मेन चीज़ें यही है, आप लोग अगर ग्रुप में आ रहे हो तो एक गाइड कर लो, वो आपका टाइम बचाएगा। और मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे चीज़ें मेरी तरीके से देखना पसंद है, तो मैंने इसके लिए गाइड नहीं किया था। वो 30-50 रुपये, कुछ 100 रुपये लेते हैं, तो आप लोग उतना दे सकते हो बहुत। और ग्रुप में आ रहे हो तो 10-10 रुपये भी नहीं आएंगे आप लोगों के कंट्री में। तो ऑब्वियसली गाइड कर लीजिए, और बहुत बेनिफिशियल रहेगा, वो आपका टाइम बचा देगा। तो मैंने लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगा दिया, लेकिन चीज़ें मैंने मेरे हिसाब से देख ली, समझ ली, क्या क्या ज़रूरी था, क्या क्या नहीं था। और बस इधर घाट पर मैं स्नान नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो वो चीज़ रह गया। बैग भी नहीं लाया मैं। और आपको एक पूरा टोटल समरी दे दूंगा मैं कि कैसे क्या करना है, किधर क्या करना है, चीज़ों का क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी लगभग मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा, और शायद कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी तो वो भी कवर कर लूँगा इस ब्लॉग में। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होना चाहिए आपका बार्गेनिंग स्किल। सब चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, इवन गाइड, ऑटो रिक्शा, सब कुछ अगर आप बार्गेन करोगे। प्लस यहाँ पर फंसाने का काम बहुत होता है, हर जगह पर ठगी का काम बहुत ज़्यादा होता है। आपसे बात कुछ और करेंगे और फिर आपसे मांगेंगे कुछ और, तो पहले कंफर्मेशन करके और क्रॉस चेक करके ही आपको किसी ऑटो में या कोई सामान या सारी चीज़ें उस तरीके से ही करनी है। पहले कंफर्म कर लीजिए, फिर चीज़ें करनी है, क्योंकि बाद में ये लोग ठगाई का काम करते हैं। और तीसरी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि आप बहुत रेयरली आने वाले हो इस जगह पर, तो आराम से टाइम लेकर चीज़ें देखिए, समझिए, दर्शन लीजिए।